वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत नई रीडिंग है और आज हम ये जानेंगे कि अगले 12 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अगले जो 12 दिन हैं आपकी लव लाइफ में किस तरह की सिचुएशन रहेगी, क्या एनर्जीज रोल प्ले करेंगी, आपके पर्सन, आपका रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग, सब कुछ। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है और उसके बाद रीडिंग को फोकस करते हुए सुनना है, ठीक है। आप लोगों के जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों के पार्टनर जैसे तुरंत आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़बरदस्ती से बताने की कोशिश कर रहे थे और कई बार कार्ड्स निकलते नहीं हैं और कई बार ऐसे निकलते हैं कि अभी शफलिंग स्टार्ट नहीं हुई कि कार्ड्स बाहर आने शुरू हो गए, ठीक है। तो जिन लोगों का भी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, जिन लोगों की भी आपस में बातचीत कम है या उन्होंने कम कर दी है या आपने ब्लॉक कर दिया है, पहली बात तो अगले 12 दिनों में आप दोनों को एक दूसरे के लिए एक इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़्यादा फील होगा कि दोनों ने ही गलती कर दी है, हमें रिश्ता ब्लॉक नहीं करना चाहिए था, हमें उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। या तो ये आप फील करोगे या वो करेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों का तो मुझे लगता है 12 दिन का भी टाइम बीतेगा नहीं, उससे पहले ही इनका कोई आपको कॉल, मैसेज या इनकी तरफ से कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न आपके लिए, आपको अपने रिलेशन में नज़र आएगा। जैसे कि ये पहले जैसे नहीं रहे, चेंज हो गए हैं। पहले अगर ये गुस्सा करते थे, छोटी छोटी बात पर आपको लेकर चिंता जताते थे या आपको ब्लेम कर देते थे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इस रिलेशन में किया क्या है। अगर ये आपके ऊपर गलतियां निकालते रहते थे लेकिन अपने अंदर इनको गलती नहीं दिखती थी, तो अगले कुछ ही दिनों में ये रियलाइजेशन का टाइम है और ये इनको फील होगा। वैसे भी अभी रिसेंटली बहुत बड़े चेंजेस एनर्जेटिक लेवल पर 5D में यूनिवर्सली लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, ज़िंदगी के दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंसान कभी कभी अपना फोकस या अपना जो एक लक्ष्य है वो भूल जाता है। क्योंकि हर इंसान इस धरती पे या इस दुनिया में अगर आया है तो उसका कोई मकसद है, वो किसी पर्पस को जीने के लिए, किसी पर्पस की वजह से ही इस दुनिया में जन्म लेता है। और जिन लोगों को ये बातें सिर्फ फिलॉसफिकल बातें लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये तो केवल बातें हैं, इसका प्रमाण कहाँ है, इसका प्रूफ कहाँ है, वो इंटरनेट पे जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, आपको पता लगेगा कि हमारा जीवन में आने का कुछ पर्पस होता है और हम कुछ ही चुनिंदा लोगों से अपने जीवन काल में क्यों जुड़ते हैं। हमें कुछ ही लोगों से इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार, इतना गहरा लगाव क्यों हो जाता है, क्यों हम उनकी आवाज़ सुने बिना नहीं रह पाते, क्यों हम उनसे डेली कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों हम उन्हें मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो आपके ना सारे सवालों के जवाब हैं। ये जो इंसान आपकी लाइफ में है, आपके पार्टनर, ये इंसान अगर आपके क्रश हैं या आपके करंट पार्टनर हैं या कोई एक्स लवर है, आप और ये पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से, पिछले जीवन काल से अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण रूप से बैलेंस करने के लिए इस ज़िंदगी में एक दूसरे को मिले हो। लेकिन अभी आप दोनों की ज़िंदगी में वो बड़े बड़े उतार चढ़ाव और आने वाले दिनों में नए बदलाव आपको इस पर्पस से जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है।
क्योंकि आपकी जो रीडिंग के कार्ड्स हैं उसमें बहुत कम लोग हैं जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड हैं, जिनकी सोल अवेकन्ड हो चुकी है। आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो चुकी होगी कुछ लोगों की, और जिन लोगों को कुंडलिनी जागृत करना नहीं आता या उसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। बस आपको अपने जीवन के सही रास्ते पे चल पड़ना है कि लोगों के लिए आपको प्लीज़ नहीं करना, पीपल प्लीज़र नहीं बनना, हर इंसान के लिए मक्खन नहीं लगाना कि कोई गलत भी काम कर रहा है तो आप कह रहे हो वाह आपने क्या काम किया। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जो क्लियर करते हैं कि आप इस पर्सन की कुछ बातों को नज़रअंदाज करते रहे हो। जहाँ पर वो गलत थे आप उनको कभी भी टोकते नहीं थे, लेकिन अगर वो आपको कुछ कह देते तो आप आगे से स्टैंड नहीं लेते थे अपना, क्योंकि आपको ये रिश्ता संभालना था। इस रिश्ते में आपने आगे तक फ्यूचर सोचा था, भविष्य सोचा था, और आज भी आप इसी उम्मीद में हो कि जो कुछ भी रिश्ते में ख़राब हो गया है एक ना एक दिन हमें वापस मिलना है, और इसी कनेक्शन में हम लोग रोमांटिकली, स्वीटली एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी निभा लेंगे। अभी आपके अंदर वो उम्मीद है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की उम्मीद आपके लिए टूट चुकी है। तो अगले 12 दिनों में आपको बहुत सारे लोगों को ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये दोबारा कंप्लेंट करने की एनर्जी में है। किसी तरह की माइंड गेम, किसी तरह की मैनिपुलेशन, आपको कंट्रोल करना, या फिर ये चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आप इनका साथ दो तो जो भी ये आपको कहे आपको वो मानना पड़ेगा। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ये इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत परेशानी फेस ना करनी पड़े, और आपके लिए ये रिस्क लेने से कतराते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में होंगे आने वाले 12 दिनों में। और जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन अपने घर में भी अपनी चलाते होंगे, चाहे ये छोटे हैं या घर में सबसे बड़े हैं। इनकी बातें घर वाले सुनते हैं, लेकिन ये आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनकी बातों का वैल्यू या इनकी बातों की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं की जाती, जबकि ऐसा नहीं है। इनके कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि अगर ये अपने घर वालों को मनाना चाहें तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिस पे ये चढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों का आपके पार्टनर ने ऐसा बताया है कि उनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं, क्योंकि आप दोनों के जाति, धर्म, आप लोगों का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, सोशल स्टेटस है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो एक जैसा नहीं है, उसमें डिफरेंस है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, और ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये दिन में कई बार अगले 12 दिनों में आपके पुराने मैसेजेस जो भी आपने किए होंगे, पुराने मैसेजेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 1 साल पुराने या 2 साल पुराने, कहने का मतलब कुछ ही दिनों पुराने, या ये भी हो सकता है जब आप शुरुआती समय में चैटिंग करते थे या एक दूसरे को वीडियोस भेजते थे, ऑडियो नोट भेजते थे, वॉइस नोट डालते थे, कुछ भी आपसे जुड़ी जो भी याद है इनके पास, उसको दोबारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि ये पुरानी यादों में अक्सर आपके जब खोते हैं तो बिल्कुल ही मगन हो जाते हैं। इनको नॉस्टैल्जिया भी फील होता है पुरानी मेमोरीज़ को याद करके। कभी कभी इतना अकेलापन फील करते हैं ये कि इनको लगता है कि लंबी चौड़ी दोस्तों की लिस्ट है लेकिन अपना कोई नहीं है। आज भी ये भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, इस भागम दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को पीछे खड़ा हुआ पाते हैं। और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मुझे प्यार में पड़ना ही नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है, मुझे खूब नाम बनाना है, पैसा कमाना है, अपनी लाइफ को ज़िंदा दिली से जीना है और खूब इंजॉय करना है। कभी कभी ये पार्टी के लिए भी जाते होंगे, दोस्तों में घूमना फिरना, हैंग आउट करना।
नए लोगों से बातचीत करना, चैटिंग करना, शायद इन्होंने कुछ डेटिंग ऐप्स के ऊपर अकाउंट बना रखे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो आप ही के साथ दोबारा रीस्टार्ट करने को काफ़ी ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ बातों को लेकर आपसे झूठ भी बोलते हैं, सारी बातें आपको सच्चाई से बताते नहीं हैं। इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं जिनका आपके साथ अगले 12 दिनों में कांटेक्ट में आना या आपको लेकर कोई प्लान करना, कोई एक्शन लेना या आपके साथ रोमांटिक टाइम बिताना, कुछ भी जो कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है वो ये नहीं लिमिटेड कि अगले 12 दिनों में ही होगा। हो सकता है टाइम 12 से आगे भी चला जाए, क्योंकि देखने वाले हज़ारों हैं। तो ऐसा बिल्कुल फिक्स्ड रूल नहीं है कि 12 दिन बोल दिया तो सारे देखने वालों का 12 दिनों में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हीं लोगों का ठीक होगा जो लोग अवेकन्ड होंगे, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जो मेंटली, फाइनेंशियली, फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख रहे हैं, जिन्होंने अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी स्किल्स पर काम किया है, जिनके अंदर पैशन है, जो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, जो किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आपको यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी शो करनी होती है कि आपकी ज़िंदगी पहले आपसे जुड़ी है। आप अपने आप में कितने खुश हो, कितना फुलफिलिंग लाइफ आप इंजॉय करते हो, आपके जीवन में अबंडेंस है, आप एक हैप्पी सोल हो, आपकी स्पिरिट्स हाई हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है। और सामने वाला जब भी आपको देखे तो उसको अपने ऊपर शर्म आए, वो खुद में कमज़ोर महसूस करे और उसको पछतावा हो कि मेरे हाथ से कौन निकल गया। तो अगर इस एनर्जी में अपने आप को रखोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये आपकी लाइफ में हाथ जोड़कर आपको मनाने के लिए वापस आएंगे। तो अभी इनके नाम का जो फर्स्ट लेटर निकला है, जो लोग आ रहे हैं, वो है AIHDUGMJOLPRWX और लास्ट यहाँ पर आया है वो है लेटर V। ये कुछ लेटर्स हैं, बहुत कम लेटर्स आए हैं, बट जो जितना रीडिंग में स्पिरिट गाइड्स मैसेज देते हैं या इंट्यूटिवली जो मुझे चैनल्ड होता है, मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया तो ज़िंदगी में चेंज नहीं आ रहा। चेंजेस आते हैं, किसी के लिए जल्दी आते हैं, किसी के लिए स्लो आते हैं और किसी के लिए चेंजेस आकर चले भी जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमारी सोल उतनी ज़्यादा अवेकन्ड नहीं हुई होती, उतना ज़्यादा आध्यात्मिक विकास हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारे ऑरा का और दुनिया को हम किस नज़रिए से देखते हैं, जब तक इन सभी बातों को आप कंसिडर नहीं करोगे, इनकी वैल्यू को आप समझोगे नहीं, तब तक आपके भीतर चेंज नहीं आएगा। अपनी इनर वॉइस से आपको जुड़ना है अगले 12 दिनों में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि आसन बिछा लिया और ज़मीन पर बैठ गए, लेकिन दिमाग खाली है। आप मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो जहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट का सुकून भरा टाइम मिल सके। अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठकर भी कर सकते हो जब रात को आप सोने जाते हो। 5 मिनट आँख बंद कर लीजिए और उस समय आपके मन में बहुत सारे विचार दौड़ने नहीं चाहिए कि अभी वो क्या कर रहे होंगे, अभी 2 घंटे हो गए लास्ट सीन हुआ है, अभी वो कब ऑनलाइन आएंगे, अभी उनकी कॉल नहीं आई, मैंने उनको सुबह मैसेज किया था, आज रात के 10 बज गए हैं,
अभी तो कुछ अता पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना। उस 5 से 10 मिनट आंख बंद करके आपने सब कुछ पॉजिटिव सोचना है कि मेरी और उनकी लाइफ बहुत रोमांटिकली हैप्पीनेस से भरी हुई बीत रही है, हमारे सभी सपने बीत रहे हैं, खुशियों से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे एक दूसरे को लेकर जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो है ही नहीं। अब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर केयर करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत लकी है, हम एक दूसरे के लिए कंप्लीट हैं। हम दोनों का कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है और हमारी लाइफ के सारे दिन वन बाय वन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली गुज़र रहे हैं। बस ये आपने इमेजिन करना है और उस एनर्जी को फील करो, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं गाइस, तो हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, आसपास एनर्जीज़ होती हैं। उन एनर्जीज़ को हम फील कर पाते हैं कि हम लाइट फील कर रहे हैं। एक अजीब सी मुस्कान हमारे होठों पर आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी ही ऐसी होती है। तो जो भी अच्छे पल आपने पार्टनर के साथ बिताए हैं, कहीं मूवी देखने गए हो, कहीं ट्रैवलिंग किया है, कहीं पे सेक्सुअली इंटीमेट हुए हो, एक दूसरे के साथ आपका किसी कैफ़े में, किसी कॉफ़ी डेट पर, किसी लंच डेट पर बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है, वो सारी खट्टी मीठी यादें, स्वीट मेमोरीज़, उनको याद करो और उस एनर्जी को फील करो डेली। ये आप करके देखो। अगर 21 दिन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जितना ज़्यादा कर सको तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हो रहा, बहुत महीने बीत गए हैं, 6 महीने, 1 साल गुजर गया है, क्योंकि आप उनको ये एनर्जी भेज रहे हो यूनिवर्स में कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप अकेले पड़ गए हो। अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, टाइम निकालो, अपने टाइम को मैनेज करो कि अगर दिन में खाना खाना ज़रूरी है, काम पर जाना ज़रूरी है, तो मुझे पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। वो भी मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे कनेक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छे से वॉलपेपर आप अपने फ़ोन पर लगा सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। दिन में कई बार आपकी नज़रें अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे जाती हैं, स्क्रीन सेवर पर जाती हैं, तो कोई ऐसा वॉलपेपर लगाओ जहाँ पे कपल एक दूसरे को किस कर रहे हैं, हग कर रहे हैं, बाहों में भर रहे हैं या रोमांटिक टाइम बिता रहे हैं। नहीं तो आप सिंपल राधा कृष्ण का वॉलपेपर या पिक्चर लगा सकते हो। कोई भी वॉलपेपर लगाओगे तो वो आपने जोड़े में लगाना है, कपल में लगाना है, एक अकेला वॉलपेपर नहीं लगाना। और अगर कोई फीमेल हैं तो वो अपने मेल पार्टनर और अपनी भी लगा सकती हैं, और अगर कोई मेल देख रहे हैं तो वो अगर अपनी फ़ोटो लगा सकें अपने पार्टनर के साथ, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप बहुत सारी आपको रोमांटिक वॉलपेपर्स मिल जाएंगे गूगल के ऊपर, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके अपने स्क्रीन सेवर पर या मोबाइल की होम स्क्रीन पर लगा लीजिए, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि अगले 12 दिनों में आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो। ट्रैवलिंग का कार्ड है, या तो ट्रैवल करके आप इन्हें मिलने जा सकते हो अगर ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट जर्नी के भी कार्ड्स हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के भी कार्ड्स हैं। या तो वो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, या ये प्लानिंग आपकी तरफ से हो सकती है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही है, तो फाइनली अगले 12 दिनों में आपकी कहीं पे यात्रा हो सकती है रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, और सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है। और बाकी के यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करने के लिए कहते हैं। और दूसरा कार्ड यहाँ पर आपकी लाइफ में कॉलिंग इन योर सोलमेट का है। अगर कोई अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है, बुला रहा है, मैनिफेस्टेशंस के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा,
स्विच वर्ड्स के द्वारा, मंत्रस के द्वारा किसी तरह की स्पेल करवाई है आपने, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, हाई चांसेस हैं कि अगले 12 दिनों में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का असर होता हुआ नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर किसी प्रोफेशनल से भी गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे उनके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान नोन हो सकता है जो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, ज्योतिषी हो, कोई टैरो रीडर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद टैरो वीडियोस को, एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस को अगले 12 दिनों में सर्च कर सकते हैं, उन्हें सुन भी सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं। शायद अभी तक ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ायर्स को लेकर कॉन्शियस रहते थे, इनकी सोल भी मटेरियल डिज़ायर्स की तरफ भागती है, तो ये ज़्यादातर रनर एनर्जी में रहते हैं। जब भी आप इनको अपना प्यार बताते हो, सीरियसली बताते हो, और जब आप शो करते हो कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, इनको पाने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, तो ये बातें इस पर्सन को हैरानी में डालती हैं, क्योंकि आज तक शायद इन्होंने इस तरह का प्यार ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया। और इस पर्सन के बर्थ मंथ भी आज की रीडिंग में निकले हैं, जिनमें पॉजिटिव चेंज अगले 12 दिनों में आप फील करोगे, और ये चेंज आपको भी रिफ्लेक्ट करेगा। आप में भी अगले 12 दिन, ज़रूरी नहीं है कि 12 के 12 दिन ही पॉजिटिव निकले, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक स्ट्रेंथ रहेगी, एक बोल्ड और करेजियस एटीट्यूड में आप अपने आप को फील करोगे। बीच बीच में अगर आप इमोशनली ब्रेकडाउन आपका हो जाता है, या एंजाइटी अटैक आता है, पैनिक अटैक आता है, बट समहाउ आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपका हीलिंग और रिकवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है कुछ लोगों का जो ऑलरेडी अवेकन्ड हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे दर्शक यहाँ पे ऐसे हैं जिनको हीलिंग में बहुत दिक्कत आती है। जब भी वो कुछ सोचते हैं कि वो अपने दर्द को, अपने गम को अच्छे से ओवरकम कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता, और बीच में ही वो अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ देते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ इतना किया है कि कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो गया है, या अपने रिलेशन पर आपको भरोसा नहीं रहा कि पता नहीं वो कौन सा शुभ दिन आएगा, लकी डे होगा, जिस दिन आप दोनों लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। तो खैर, अभी यहाँ जो बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना आपके पार्टनर का, सबसे पहला है यहाँ पे मई का महीना, फरवरी है, सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है, और लास्ट है यहाँ पे नवंबर का महीना। ये कुछ महीने हैं आपके पार्टनर के जन्म के, ठीक है। बाकी लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन की जो राशियाँ निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि अगले 12 दिनों में आपके पार्टनर की जो है वो एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि, क्योंकि इनकी तरफ से एक्शन आने का मुझे चांस भी ज़्यादा दिख रहा है, और ये आपको लेकर कोई डिसीजन जल्दबाजी में भी ले सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं। और दूसरा यहाँ पे एलिमेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। ये राशि वाले लोगों के पार्टनर जो हैं वो भी अपने एंगर इश्यूज़, अपना ओवर कॉन्फिडेंस, अपना कंट्रोलिंग नेचर, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपनी विल पावर और अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन बीच बीच में इमोशनली अपने आप को अकेला पाएंगे, और फिर ये आपको
रीच आउट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना डबल एनर्जीज आ रही हैं। कुछ टाइम ऐसा होगा जब ये फुल पावर में होंगे, मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे ये अकेला पाएंगे अपने आप को कि कोई प्यार नहीं करता, कमज़ोर पड़ गए हैं ये, और तब इनको आपकी याद आने वाली है। लास्ट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, और उसमें स्ट्रॉन्ग राशि है टॉरस, वृषभ राशि। उसके बाद अगला एलिमेंट है यहाँ पे वाटर एलिमेंट, जिसमें 2 राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर और पाइसेस, कर्क और मीन राशि। तो गाइज़ ये सारे राशियाँ मैंने आपको बताई जो रीडिंग में आई हैं। तो अगले कुछ दिन ये पर्सन की एनर्जी अच्छी है, बस आपको अपनी मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखना है। डिवाइन टाइमिंग आपका जब भी आता है आपको बस उसका इंतज़ार करना है, लेकिन किसी को इंतज़ार करते करते अपने जीवन के कार्यों को रोकना नहीं है कि आप किसी के लिए 10 साल वेट कर रहे हो, 5 साल वेट कर रहे हो और पिछले कई महीनों से वेट कर रहे हो। नहीं, अपने ऊपर काम करो, ग्रो करो अपने आप को, सेल्फ लव करो, अपनी केयर करो, हेल्दी ईटिंग करो, मंत्र मेडिटेशन करा करो, और अच्छी अच्छी बुक्स जो आपकी एनर्जी को सकारात्मक रखें, आपको खुश रखें, उस तरह के वीडियोस देखा करो जो आपकी मूड को चेंज कर दे। कुछ लोग अक्सर सैड सॉन्ग बहुत सुनते हैं। प्लीज़ अगर आपने रीयूनियन करना है लाइफ में, एक बात याद रखो, अगर तो आप उस पर्सन से ज़िंदगी में दोबारा मिलना चाहते हो तो सैड सॉन्ग सुनने छोड़ दो, क्योंकि सैड सॉन्ग आपकी लाइफ में एनर्जीज़ को नेगेटिव रखते हैं, वाइब्रेशंस बहुत लो होती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये गूगल पे आप सर्च कर लो, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी वाले सॉन्ग्स हैं वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, किसी तरह का डिवोशनल या डिविनिटी से जुड़ा हुआ म्यूज़िक। किसी को कुछ म्यूज़िक पसंद है, लेकिन सैड सॉन्ग मत सुने। सैड सॉन्ग आपके रिलेशन में डिले देगा, ठीक है। रीयूनियन आगे 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 महीनों से बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द आपको अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। आज के वीडियो को ढेर सारा लाइक दे देना है अगर प्यार करते हो, और कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी प्यार बांटते हुए। कमेंट कर दो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।